अजमेर पुलिस ने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर फर्जीवाड़ा कर सरकारी छात्रवृत्ति राशि हड़पने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गैंग का बड़ा खुलासा किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीओ नॉर्थ शिवम जोशी ने बताया कि वर्ष 2021-22 और 2023 में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। इसके बाद मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और साइबर विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में दबिश दी और शनिवार रहमान व शाहनवाज को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी अल्पसंख्यक छात्रों के नाम पर फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाते और बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल कर छात्रवृत्ति राशि हड़पते थे। आरोपियों के कब्जे से 85 मोबाइल सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 7 फिंगरप्रिंट मशीन, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक पासबुक बरामद की गई है। जांच में करीब 2100 खातों का डेटा, 1000 से अधिक फिंगरप्रिंट, 2000 आधार कार्ड की प्रतियां और 1500 दस्तावेजों की फोटोकॉपियां भी मिली है। पुलिस अब डिजिटल डेटा की जांच कर रही है और गिरोह के बड़े नेटवर्क से जुड़े अन्य खुलासों की संभावना जता रही है। ये दिनांक 2 जून 2025 को पुलिस थाना सिविल लाइन पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें ये उल्लेखित किया गया कि वर्ष 2021-22 और 22-23 में भारत सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अधीन जो छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाती है, उस छात्रवृत्ति में अजमेर के 30 शिक्षण संस्थानों के आवेदकों द्वारा एक एनएसपी पोर्टल होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर गलत जानकारी देकर लाखों रुपए की छात्रवृत्ति की धोखाधड़ी की गई है और उसका राजकोष में गबन किया गया है। इस पर प्रकरण संख्या 177/25 पंजीबद्ध करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उसके बाद चूंकि ये एक नेशनल इशू था और स्टेट लेवल पर भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब द्वारा इसका इसमें एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें मेरे निर्देशन में और पुलिस थाना सिविल लाइन और इसमें एएसआई सुवालाल, इस तरह से एक टीम का गठन किया गया एसपी साहब द्वारा, जिससे हमने जो है इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारे पास फैक्ट्स आते गए कि किस तरीके से ये लोग जो है इन्होंने किस तरीके से आवेदन किया पोर्टल पर, उस आवेदन का लाभ लेते हुए किस तरह से इन्होंने खाता धारकों का इस्तेमाल करते हुए उनसे उनके खाते में पैसे डलाए और उसका यूज़ किया। तो इस संबंध में जो है हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम तबीबार रहमान पुत्र समीरुद्दीन, ये चकलागच जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, और दूसरा शाहनवाज पुत्र बिशु मोहम्मद, ये काजीगच जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इन 2 आरोपियों को हमने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों के कब्जे से हमने 85 अलग अलग कंपनियों की मोबाइल सिम, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 7 चांस फिंगरप्रिंट मशीन, 1 फिंगरप्रिंट मशीन, 7 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और अदर डिजिटल जो इक्विपमेंट्स है वो हमने इनसे बरामद किए हैं। इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये लोग इंटरनेट के जरिए स्कूल जो शिक्षण संस्थान होते थे उनकी जानकारी प्राप्त करते थे, स्कूल का नाम और उनका डाइस कोड यूज करके एक फर्जी जो है एक आवेदन पत्र क्रिएट करते थे। उस आवेदन पत्र के आधार पर जो पोर्टल है, उस पोर्टल में जो इनको एक खामी लगी, बग जो यूज किया गया है इन्होंने, उसके आधार पर ये खुद ही जो है संस्था प्रधान बन के एक उसमें मोबाइल नंबर डाल देते थे, खुद ही संस्था प्रधान बन के खुद ही उस पोर्टल से जो पहले बच्चों का अप्लाई करते थे पोर्टल पर, खुद ही उनका वेरिफिकेशन करते थे और फिर वेरिफिकेशन के बाद में चूंकि वो आगे ऊपर तक वेरीफाइड हो जाता था, उसके बाद में ये खाता धारकों का यूज किया था इन्होंने, जो म्यूल अकाउंट के तहत जो इस तरह से इन्होंने खाता धारक सेलेक्ट किए, खाता धारकों में के अकाउंट्स में लोग पैसा ट्रांसफर करते थे और वो पैसा उनसे ले लेते थे। खाता धारकों को भी ये जो है चूंकि अंधेरे में रखते थे और उनके क्योंकि इनके कब्जे से हमने चांस फिंगरप्रिंट मशीन बरामद की है, तो चांस फिंगरप्रिंट मशीन से लोग जो है उनके थंब इम्प्रेशन और फिंगर इम्प्रेशंस जो है ये लेके रखते थे, जिनके माध्यम से जो ट्रांजैक्शन
OTP के माध्यम से होता है वो बहुत आसानी से ये लोग कर लेते थे। इस तरह का इनका रिकॉर्ड रहा है, मॉडस ऑपरेंडी रहा है। जब हमने इनका लैपटॉप वगैरह और जो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने चेक किए, उनका अवलोकन किया, तो इनके पास करीब 2100 बैंक खाते नंबर, अलग अलग खाता धारकों की डिटेल, करीब 1000 चांस फिंगर और करीब 2000 लोगों के इनके आधार कार्ड फोटो और 1500 स्टाम्प्स की फोटो प्रतियां मिली है, जिसके माध्यम से ये पता लगता है कि ये पेशेवर अपराधी हैं और इन्होंने इस तरह की वारदात ये लोग करे जा रहे हैं। और चूंकि ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो स्कॉलरशिप थी ये कोविड ड्यूरेशन के अंदर बच्चों को दी गई थी, जो तो पूरा जो प्रोसीजर था वो उस टाइम ऑनलाइन हुआ करता था, उसका फायदा उठाकर इन्होंने ये वारदात करी। इनको गिरफ्तार कहाँ से किया? इनको हमने पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला से ही गिरफ्तार किया है। वहां से हम इनको ट्रांजिट रिमांड पर लेके आए, उसके बाद में इनसे अनुसंधान किया, अनुसंधान के बाद इनका पीसी रिमांड प्राप्त किया, पीसी रिमांड प्राप्त करके अनुसंधान अभी इसमें जारी है। अभी इनको पीसी कराया पश्चिम बंगाल में भी इनके खिलाफ कोई मुकदमा? इस संबंध में हमने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है, वहां से पत्राचार भी किया है, तो जो भी जानकारी आएगी आपको। पूरे मामले में विशेष योगदान था। इस पूरे मामले में जो है जो SIT का गठन किया गया है, तो शंभू सिंह जी का और सुवालाल और समित सारण इनका इसमें विशेष योगदान रहा है। सर, ये जो शिकायत अल्पसंख्यक अधिकारी ने दी थी, इन्होंने कोई ऐसा कि वो बताया था कि लगभग कितने लाख? ये एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं था, उन्होंने रिपोर्ट में यही बताया था कि लाखों रुपए का गबन किया गया है। कोई स्टूडेंट्स की संख्या भी बताई हो कि इतने 30 शिक्षण संस्थानों के बच्चे आ गए। 30 तो स्कूल्स हैं। स्कूल्स में एक स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स? ऐसा नहीं था, इसमें अजमेर के अलग अलग स्कूल्स का इन्होंने नाम दिया, उसके अंदर इन्होंने फेक बच्चों के नाम दिए। सर, ये 30 जो इंस्टीट्यूट्स थे, ये सिर्फ अजमेर के ही हैं? अजमेर के बाद अजमेर की।